एक गांव में पंडित जी साधु महाराज रहा करते थे। वह बहुत ही खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। लोग उनकी बहुत ही इज्जत किया करते थे, उनकी बहुत आदर और सेवा सत्कार किया करते थे, उन्हें खाने को भोजन देते थे और अपने घर परिवार व्यवसाय के बारे में भी उनसे पूछा करते थे। पंडित जी सभी को उनके प्रश्नों का सही उत्तर हमेशा दिया करते थे। वह बच्चे से भी बहुत खुश रहा करते थे। बच्चे उनके आश्रम में आके खेला कूदा करते थे। उन्हीं में एक था मोहन। मोहन हमेशा हर रोज पंडित जी से एक न एक कहानी सुनता था। एक दिन इसी तरह मोहन पंडित जी के सामने आके बैठ गया और कहा, बाबा आज कोई कहानी सुनाइए। तो बाबा ने एक कहानी सुनाना आरंभ किया। उन्होंने अकबर की एक कहानी सुनाई। कहानी अकबर की थी तो बड़े ही रोचक ढंग से उन्होंने उस कहानी को उसके बच्चे के सामने कहा। एक बार की बात है, राजा का दरबार बहुत ही खूबसूरत था। राजा अकबर के दरबारी उस दरबार में हर रोज बैठा करते थे और हर रोज वहाँ पे कई मसले हल किया जाते थे। इसी समय राजा भी कभी कभी अपना मनोरंजन भी कर लिया करते थे। उनके दरबारियों में सबसे खास बीरबल थे। वह बीरबल से किसी भी तरह का प्रश्न पूछते, वह उसे हमेशा हल कर दिया करते थे। राजा जब भी किसी मुश्किल में होते वह बीरबल के पास ही जाते और बीरबल उस पहेली को जरूर सुलझा देते थे। एक बार की बात है, इसी तरह बादशाह अकबर ने बीरबल के सामने अपने विचार व्यक्त किए। क्यों बीरबल, जिन लोगों के नाम या पदवी में आखिरी में वान या बान लगता होता है वह ज्यादातर कम अकल और छोटे काम करने वाले होते हैं, है ना? जैसे कि कोचवान, दरबार, पहलवान। ठीक कहा ना मैंने? तो बीरबल थोड़ी देर के लिए सोचे। उन्होंने बड़े ही अदब के साथ राजा अकबर की बात को सुनी और उसके बाद उन्होंने कहा, जी मेहरबान। बीरबल ने बड़े अदब से कहा। बादशाह चौंके और हंसने लगे। समझ गए कि बीरबल ने स्वयं उन्हें शब्द जाल में फांस दिया है। और इस तरह से ये कहानी बता करके साधु महाराज ने उसे कहा कि कभी भी मस्ती करो तो इस तरह से करो कि आपको अगर सामने वाले के आगे कहीं से झुक भी जाओ तो आप शर्मिंदगी ना हो करके खुश हो जाओ।